जुबैर ने गुफ्तगू के मुताबिक अमल करते हुए शबाना और उसके अहले खाना को एक बड़े घर में शिफ्ट किया। मकान के कागजात लिए ताकि वो मुनासिब कीमत में मकान बेच सके। और कुछ दिनों के बाद अचानक वो गायब हो गया। घर वाले परेशान थे कि जुबैर अचानक बैठे बिठाए ऐसे किस काम पर निकल गया। जुबैर है घर में? जी वो तो शहर से बाहर गए हुए हैं। आप मुझे बता दें क्या काम है? बीबी 5 महीने हो गए, किराया नहीं दिया अभी तक। क्या किराया? क्या मतलब है आपका? मालिक मकान को पैसे से मतलब था और जब उसे अपने वाजिबात नहीं मिले तो उसने इन्हें घर से निकाल दिया। यूं शबाना और इसके अहले खाना घर से बेघर हो गए। सड़क पर आ जाने वाली मिसाल इन्होंने सुनी तो थी, लेकिन दर हकीकत सड़क पर आ जाना क्या होता है इसका भी इन्हें बखूबी इदराक हो गया था। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। आप लोग जुबैर को बुला दें। मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे? ये हमारा मसला नहीं है। ये पकड़ो बीबी 2000 रुपए और जाओ यहाँ से। नहीं जाने दो। ये पकड़े। आप मेरी बात तो सुने। और जाओ बीबी यहाँ से। आए घर में आ जाते हैं। शबाना मायूस होकर वापस लौट जाती है। ये खबर जुबैर तक पहुंचती है तो वो उसे मनाने इसकी तलाश में निकल जाता है और आकर शबाना तक आ पहुंचता है। माफी तलाफी के बाद वो उसे अपने साथ वापस ले जाता है। शबाना इसकी हर खता को दरगुजर करते हुए अपने बच्चे के मुस्तकबिल की खातिर उसके साथ चली जाती है। शबाना की टूटती हुई आस में फिर से फूल खिलने लगते हैं। वो एक बार फिर अपने शरीके सफर के साथ जिंदगी के ख्वाब बुनने लगती है। जुबैर भी उसे यकीन दिलाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा एक साथ होंगे। हाँ शबाना, मैं निहायत ही माज़ूर हुआ। माना कि मेरी बहुत गलतियां हैं, मगर मैं मजबूर था। हाँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे और अपनी औलाद को बेयारो मददगार छोड़ दो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर छोड़ो। ये देखो, ये 30 लाख रुपए का पे ऑर्डर है। इंशाल्लाह अब हमारे तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। और हाँ, इससे तुम अपने बाबा के मकान के पैसे भी वापस कर देना। ये 30 लाख आपके? अरे ये मेरे नहीं बल्कि हमारे हैं। इससे जो कुछ भी लेना देना है ना, सब पूरा मुकम्मल कर लेना। और हाँ, ताकि हमारी जिंदगी आराम से गुजरे। अच्छा, मेरा एक काम करोगी? हाँ। कल तुम अपने बाबा को लेके ना बैंक चले जाना और ये पे ऑर्डर ना वहां जमा करवा देना। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन बस इसके बाद जिंदगी सुकून में आ जाए। फिर हमें अपने बच्चे का मुस्तकबिल भी तो सोचना है ना। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं वापस आ गया हूं ना। जुबैर माजी में भी शबाना और उसके अहले खाना को धोखा दे चुका था और अब भी वो अपनी खसलत से बाज नहीं आया था। बस अब की बार इसने जो जाल बुना था वो अलग अंदाज का था। शादी के वक्त जुबैर ने शबाना को जेवरात की मद में जो कुछ दिया था, अब वो उसे खटक रहा था और वो किसी भी तरह इन्हें एक बड़े जाल में फांसना चाहता था जिसमें वो कामयाब हो चुका था। और शबाना अपने शौहर के साथ बाकी जिंदगी गुजारने के लिए पुरुमीद थी। यही वजह थी कि वो अपने वालिद को लिए पे ऑर्डर जमा कराने बैंक जा पहुंची। जी ये अकाउंट में जमा करवाना है। ये किसके अकाउंट में?
जी मेरे हस्बैंड का अकाउंट है, अकाउंट नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या लगते हैं आपके? जी मेरे वालिद साहब हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप बेटी और बाप दोनों मिलकर जो है एक फ्रॉड कर रहे हैं आप। क्या? हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। ये चेक हमको जुबैर ने दिया है कि इस अकाउंट में जमा करवा दें। अभी पता चल जाएगा आप फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं कर अरे रहे। भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मुझे मेरे शौहर ने दिया था अकाउंट में जमा करवाने के लिए। हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। अभी पता चल जाएगा आप लोगों को आप फ्रॉडी हो या नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? हम कोई फ्रॉड आपने नहीं कॉल की कर थी मुझे? जी मैंने फोन किया था, ये दोनों जाली दस्तखत से फ्रॉड कर रहे हैं। हमने आपको कोई- शर्म नहीं आती फ्रॉड करते हुए, जाली दस्तखत पे? इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो इन्हें गलतफहमी हुई है। जी। मोहसिन, इनको गाड़ी पे डालो। अरे हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमारी बात तो सुनिए। जुबैर ने शबाना और इसके वालिद को बैंक फ्रॉड में फंसाया। शबाना के पास मौजूद तिलाई जेवरात और दीगर कीमती चीजें लेकर एक बार फिर फरार हो गया। बैंक फ्रॉड सामने आने के बाद लोगों का एक हुजूम शबाना के पास जुबैर की जानिब से की जाने वाली नौसरबाजियों की शिकायतें लेकर आने लगा और सब जुबैर के फ्रॉड का अजाला शबाना से चाहने लगे। सर छुपाने की जो एक कमरे की जगह थी, इस बैंक फ्रॉड के इल्जाम में वो भी गई। शबाना ने इस दौरान नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तालीम न होने की वजह से इसे हमेशा इनकार ही सुनने को मिलता। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो सीवी लाइए आप। सीवी? ये क्या होती है? कितना पढ़ा है आपने? पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। अरे बीवी, जॉब के लिए मैट्रिक तालीम जरूरी है, इसके बगैर मुमकिन नहीं। सर कुछ तो होगा, अब मैं इस उम्र में मैट्रिक कहाँ से करूँगी? मैंने आपको बता दिया ना, अगर आपकी मैट्रिक तक तालीम होती तो कुछ ना कुछ हो सकता था। इसका मतलब अगर मैं मैट्रिक कर लूँगी तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? अगर आपकी मैट्रिक तक तालीम होती तो मैं आपकी जॉब करवा देता। कब इंसान की जिंदगी एक नई राह इख्तियार कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस एक फैसला करने की देर होती है और देखते ही देखते सब कुछ बदल कर रह जाता है। शबाना के इन्हीं शब रोज में एक दिन उसे खबर मिलती है कि इसका शौहर रोड एक्सीडेंट में मौत का शिकार हो गया। अब शबाना की रही सही उम्मीद भी बुझ गई। शबाना ने इस उम्र तक किसी दरसगाह का दरवाजा तक नहीं देखा था, लेकिन अब इसने ठान ली कि वो किसी तरह मैट्रिक जरूर करेगी। इसी सोच में वो एक जगह जा पहुंची जहां इसने अपनी मजबूरी बताते हुए उस्ताद से कहा कि वो किसी तरह मैट्रिक करना चाहती है, लेकिन शबाना को अलिफ बे भी नहीं आती थी, तो डायरेक्ट मैट्रिक का इम्तिहान वो कैसे दे सकती थी। लेकिन इसने ठान रखी थी कि चाहे कुछ हो जाए अब इसे पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपके स्कूल में सफाई का काम करती थी बहुत पहले। पहचाना आपने मुझे? जी जी जी, मैंने पहचान लिया, लेकिन अभी मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है। सर मैं नौकरी के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आई हूँ। सब कहते हैं अगर तुम मैट्रिक कर लोगी तो तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी। सर मेहरबानी करके आप मेरा मैट्रिक करवा दें, मैं आपको बहुत दुआएं दूंगी। अच्छा, तुम कुछ पढ़ना जानती हो? नहीं सर, अंगूठा छाप हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर 3 महीने के अंदर आप उर्दू और इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख गई तो मैं आपका कुछ करके फॉर्म भेज दूंगा। हाय अल्लाह, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको सच में बहुत दुआएं दूंगी सर। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बहुत दे। अच्छा सर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। शबाना की आंखों में एक ही ख्वाब था कि वो किसी तरह मैट्रिक करके कोई नौकरी हासिल कर ले, और इसी कोशिश में इसने दिन रात एक कर दिए। सड़कों पर बैठकर इसने पढ़ना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि इसने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया।
मैट्रिक करने के बाद इसके जहन में एक ही बात आ रही थी कि अब इसे नौकरी मिल जाएगी। अब इसे सीवी का भी पता चल गया था और उम्मीद भी रोशन थी कि अब की बार तो इसे नौकरी मिल ही जाएगी और इसे भी घर की छत नसीब होगी। ताहम एक बार फिर वो अपने ख्वाबों की गठरी उठाए दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी, लेकिन खातिर खा जवाब नहीं मिला। सर मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, ये मेरी सीवी है। अरे बीवी, यहाँ मास्टर्स वाले धक्के खाते फिर रहे हैं। सर मैं यहाँ पिछले 2 साल पहले आई थी और आपने मुझसे कहा था कि जॉब के लिए कम से कम मैट्रिक जरूरी है। अब तो हो गया है मेरा मैट्रिक, प्लीज मुझे जॉब दे दें, मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे जाए बीवी, अपना काम करें, हमने कोई मजबूरियों का ठेका नहीं उठा रखा। लेकिन सर प्लीज आप समझने की कोशिश तो करें। मैंने कहा ना जगह नहीं है, और जहाँ जगह खाली है वहाँ कम से कम एंटर चाहिए। सर मैं वो भी कर लूंगी। जब करेंगी तब की तब देखी जाएगी, अभी जगह खाली नहीं है, मैंने कह दिया। तो ठीक है, अब मैं आपको पढ़कर भी दिखाऊंगी और बिना जॉब के कुछ बनकर भी दिखाऊंगी। नौकरी के लिए ये सब करने के बाद भी ये रवैया शबाना के लिए बहुत तकलीफ का बाइस बन रहा है। अब की बार इसने बिल्कुल ही अलग अंदाज में सोचना शुरू किया। खास बात यह थी कि शबाना ने अब की बार पढ़ाई के साथ कुछ अपना काम करने की ठानी और महज 5,000 रुपए की चीजें लाकर फुटपाथ पर ही रखकर बेचना शुरू कर दी। इससे न सिर्फ शबाना का गुजर बसर होने लगा, बल्कि इसने इंटरमीडिएट भी कामयाबी के साथ कर लिया। 5,000 से शुरू होने वाले कारोबार को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती गई, यहाँ तक कि इसने अपनी एक छोटी सी दुकान कर ली। अब दुकान के साथ इसने ग्रेजुएशन के फॉर्म भी भेज दिए। देखते ही देखते शबाना सड़क से उठकर एक बार फिर 4 दीवारी के अंदर एक छत तले आ गई, जहां अब वो वालिदैन के साथ हंसी खुशी रहने लगी। शहजाद, हसनैन को स्कूल छोड़ देना। स्कूल तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वापसी पे कोई ले लेना, मुझे देर हो जाएगी। हाँ, वापसी पे कोई ना कोई ले लेगा। वापसी पे हसनैन को मैं ले लूंगा। मैं ही ले लेती, मगर दुकान जाना है और फिर ग्रेजुएशन का फॉर्म भी जमा करवाना है। अच्छा, तुम भी नाश्ता कर लो। हाँ अम्मी, अभी कर लेती हूँ। कब से यही सुन रही हूँ है, और जब वक्त गुजरेगा तो तुम भाग चलोगी। अरे अम्मी, गुस्सा क्यों करती है, अभी कर लेती हूँ। आप लोगों ने कर लिया? एक तरफ शबाना तालीम में आगे बढ़ती रही तो दूसरी तरफ वो दिन रात मेहनत करके अपने कारोबार को वसअत देती रही। 5,000 रुपए से शुरू होने वाला काम अब बढ़ते बढ़ते सुपर स्टोर की शक्ल इख्तियार कर गया। वो शबाना जो नौकरी के लिए दर बदर मारी मारी फिरती थी, अब इसके पास कई लोग मुलाजमत करने लगे। शबाना ने ग्रेजुएशन और देखते ही देखते बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली और एक जीती जागती मिसाल बन गई। शबाना की जिंदगी ने जो उतार चढ़ाव देखे, इनमें इंसान अगर हौसला छोड़ दे तो जान से जाने के खदशात होते हैं, लेकिन शबाना ने हिम्मत नहीं हारी। वो कई बार सर से छत छीनकर सड़क पर आने के बावजूद हौसले से खड़ी रही। इसने कमजोरी को बीमारी नहीं बनने दिया, इल्म का चिराग जलाया, मुश्किल हालात में पढ़ने का फैसला किया और देखते ही देखते एक ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक दुनिया भर की खवातीन के लिए काबिल तकलीद मिसाल रहेगी। शबाना ने टूटे हुए लम्हों को फिर से जोड़ा और खुशियों ने इसका इस्तकबाल किया और अपने ख्वाबों के हमरा मजीद कामयाबियों के रास्ते पर गामजन है।